बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजमहल में एक महान योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था भीम। पांडुपुत्र। वे शक्ति और साहस का प्रत्यक्ष अवतार थे जिनका जन्म ही अधर्म और विनाश और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। जब महारानी कुंती ने देवताओं से वरदान स्वरूप पुत्रों की प्राप्ति की तो उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया। वायुदेव ने एक अतुलनीय शक्ति वाला पुत्र दिया जिसका नाम पड़ा भीमसेन। बाल्यकाल से ही असाधारण और शक्तिशाली थे भीम। एक दिन जब भीम अपने भाइयों के साथ खेल रहे थे तभी दुर्योधन ने ईर्ष्या के कारण उन्हें जहर देकर नदी में फेंक दिया। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। भीम गहरे जल में नागलोक पहुंच गए। वहां नागों ने उन्हें डस लिया परंतु उनके विष का भीम पर कोई असर नहीं हुआ। नागों के राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें हजारों हाथियों के बराबर शक्ति प्रदान की। जब भीम होश में आए तो वो पहले से और अधिक बलशाली हो चुके थे। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ वनवास में थे तो एक घना जंगल पार कर रहे थे। वहां एक राक्षसी हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी। हिडिंबा ने भीम को देखा और उनसे प्रेम करने लगी। लेकिन हिडिंब जो एक क्रूर राक्षस था भीम को मारकर उसका मांस खाना चाहता था। भीम ने चुनौती स्वीकार की। वह भीम की गदा और अपार शक्ति के सामने टिक नहीं सका। एक भयानक युद्ध के बाद भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंबा ने भीम से विवाह किया और कुछ समय बाद उनका पुत्र घटोचक जन्मा जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में एक महान योद्धा बना। राजा दुप्रत की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में कई राजकुमार और योद्धा आए, लेकिन जब अर्जुन ने मछली की आंख भेदकर स्वयंवर जीता तो वे उसे अपने घर ले गए। जब कुंती ने बाहर से पूछा क्या लाए हो तो उन्होंने कहा माँ मैं एक अद्भुत चीज लाया हूं। तो कुंती ने अनजाने में कह दिया जो भी लाए हो उसे आपस में सभी भाइयों में बांट लो। माता की वचन की रक्षा के लिए द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। भीम को द्रौपदी से विशेष स्नेह था और वे उनके सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते थे। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने विराट नगर में शरण ली। वहां राजा विराट का साला कीचक द्रौपदी पर बुरी नजर रखता था। एक दिन जब कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया तो वह रोती हुई भीम के पास गई। भीम ने उसे आश्वासन दिया आज के बाद वह दुष्ट तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। रात के अंधेरे में भीम ने कीचक को एक निर्जन कक्ष में बुलाया। जब कीचक वहां पहुंचा तो भीम ने उस पर घातक प्रहार किए। उसका शरीर इस प्रकार चकनाचूर हो गया कि कोई पहचान भी ना सके। इस तरह भीम ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कौरवों का विनाश करेंगे। युद्ध के दौरान उन्होंने अकेले ही 99 कौरवों का संहार किया। अंत में युद्ध के अंतिम दिन उनका सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन बचा था। दुर्योधन गदा युद्ध में निपुण था और बलराम का प्रिय शिष्य था। युद्ध के मैदान में भीम और दुर्योधन आमने सामने आए। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान था। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार किया और उसे धराशायी कर दिया। गिरते हुए दुर्योधन ने भीम को घृणा से देखा, लेकिन भीम ने गर्व से कहा यह मेरी प्रतिज्ञा थी। अधर्मी का अंत निश्चित था। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने राज्य छोड़कर हिमालय की यात्रा की तो एक एक कर पे गिरते गए। भीम सबसे शक्तिशाली थे लेकिन अंततः वे भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाते समय पूछा भीम क्यों गिरा। आकाशवाणी हुई क्योंकि उसे अपने बल पर अहंकार था, लेकिन वह धर्म का रक्षक था। अंततः उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इस तरह भीम शक्ति, न्याय और प्रतिज्ञा के प्रतीक बने।